हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देनावानी टेक्निकल में। दोस्तों आज एक और मैं नई भर्ती लेकर आया हूं जिसका नाम है एसबीआई पीओ यानी प्रोबेशन ऑफिसर एसबीआई में भर्ती आई है। दोस्तों क्या आप भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे या अभी आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं? दोस्तों उसके बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जरूर देखना। उसमें ये बताया गया है कि इसमें क्या काम आता है, पीओ भर्ती में क्या काम होता है, कितने घंटे काम होता है, मेन भर्ती का क्या उसकी प्रमोशन की पीरियड वगैरह उसके सारे बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों ये मेरी एक वेबसाइट है जहां पर मैं सभी जॉब्स, यूनिवर्सिटी और लेटेस्ट एग्जाम की जानकारी न्यूज़ अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पर डायरेक्टली आकर मेरी न्यूज़ नोटिफिकेशन देख सकते हो। जैसे आप इस वेबसाइट को पहले खोलोगे तो आपके सामने न्यूज़ नोटिफिकेशन वाला सब्सक्राइब करने वाला बटन होगा, तो आप उसे सब्सक्राइब करके हर लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट हाथों हाथ पा सकते हो और यहाँ पर जेन्युइन तरीके से सच्ची वाली न्यूज़ अपलोड की जाती है। दोस्तों सिंपली मैं फॉर्म भरूंगा तो फॉर्म के स्टेप भी इसमें इसी वेबसाइट पर अपलोड किए गए। दोस्तों जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम वेबसाइट इस प्रकार से ये शो होगी। दोस्तों आपको मोबाइल में थ्री डॉट पर साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना है या नीचे आना है। यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो एसबीआई बैंक वैकेंसी करके आपके सामने शो होगा। अगर यहाँ पर नहीं शो होती, सर्च बार पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एसबीआई लिख देना है। सिंपली आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे एसबीआई लिख के तो आपकी एसबीआई की वैकेंसी यहाँ पर आ जाएगी। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसके बारे में सारा डाटा लिखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका पोस्ट नेम प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ है। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है, 541 पोस्ट है। बेसिक पे 48,480 है। इससे बढ़ता है ये बेसिक पे है। इसके साथ जो एचआर वगैरह अलग होता है। और इंडिया की जॉब लोकेशन वैकेंसी है और 14 जुलाई को उसके फॉर्म की लास्ट डेट है। मैं डॉट एस बी एस की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर देता हूँ दोस्तों। ये इसकी SC/ST जो कैटेगरी वाइज पदों का विवरण है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इस ब्लॉग पर, इस वेबसाइट पर आपके पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। इसमें एग्जाम वगैरह कैसे होगे क्या, मैं सिर्फ यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो सिंपली मैं पात्रता की बात कर दूँ यहाँ पर दोस्तों, 2 मिनट। ये पड़ी आपकी पात्रता। दोस्तों ये पढ़ा है एसबीआई बैंक पीओ भर्ती के लिए आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में स्नातक होनी चाहिए, यानी बीए की डिग्री या बीएससी डिग्री, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या इसमें आप अपेयरिंग में होनी चाहिए। और 30 सितंबर 2025 तक आपके यहाँ पर ये डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। तो सिंपली फॉर्म भरना शुरू कर देता हूँ दोस्तों। एज कैलकुलेटिंग आपकी 1 अप्रैल 2025 को की जाएगी। मैक्सिमम एज 30 साल है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आप जैसे नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई फ्रॉम हियर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो डायरेक्टली आप भर्ती पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये भर्ती है, यहाँ पर शो डाटा, तो आपको साइड में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सभी दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नाम लिखना है, फिर मैं फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, फिर मिडिल नेम अगर आपका मध्य नाम हो, या अगर आपके 3 टाइप से नाम हो तो सेकंड नाम आपका जो बीच वाला होता है। जैसे कि मेरा नाम ईशांत है, कुमार भोदरा, तो मैं कुमार मेरा मिडिल नेम है, भोदरा मेरा लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम ईशांत है। तो यहाँ इस प्रकार से आपको फर्स्ट मिडिल भर देना है। फिर यहाँ ऑटोमेटिकली फुल नाम आप ऊपर भरोगे उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर भरना है, फिर आपको फिर से मोबाइल नंबर कंफर्म करने हैं। देन आपको यार ईमेल आईडी लिखनी है और यहाँ पर पीछे डोमेन नेम्स आप gmail.com ही लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर gmail.com होता है। अगर वो आपकी ईमेल आईडी अदर डोमेन से है तो यहाँ पर आप अदर डोमेन चूज कर सकते हो। आगे आपको ईमेल आईडी लिखनी है, फिर आपको कैप्चा लिखकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। दोस्तों मैं डाटा ये भरता हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। ये डाटा भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको कहेगा कि इसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पा सकते हो कंप्लीटेशन के बाद में। यहाँ पर आपको दे देना है, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो कैंसिल करके। तो मैं ओके देता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। यहाँ पर आपको एक लाइव फोटो यहाँ से वेब कैमरा यूज से लेकर लेना है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आपके पास फोटो वगैरह हो तो अपलोड कर सकते हो। अगर अपलोड आप नहीं कर जाते तो यहाँ पर इसके अंदर से फोटो से आईडी लॉगिन करके मोबाइल में स्कैन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले ये करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कैप्चर फोटो पर क्लिक करके दोनों कैप्चर करता हूँ। और कुछ समस्या तो कमेंट में आपको लिख देना है कैप्चर से रिलेटेड। दोस्तों इस प्रकार से आपको लाइव फोटो कैप्चर कर देना है। फोटो लेकर आप कैप्चर कर देना है। अगर आपका कैप्चर अगेन करके आप फिर से कैप्चर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कैप्चर कर देता हूँ फोटो। देन आपको सेव पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ये दोनों फोटो आपको स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। जो आपकी आपने अपलोड किया वो मेरी साइड में शो होगा, उसके पास में आपका कैप्चर इमेज वगैरह शो हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको आई कंफर्म माय वेल फोटो इज ऑल्सो
एग्री टू अबव मेंशन नोटिस, इसे आपको चेक बॉक्स कर देना है। तो जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आएगा, फिर चेक बॉक्स सेकंड वाला करना है और ऊपर आपको अपने डॉक जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करने। तो मैं दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। दोस्तों ये दोनों अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से प्रोसेस चलेगा। फिर आपको नॉर्मल बेसिक डाटा यहाँ पर फिल करना है। जैसे कैटेगरी है तो आपकी जो भी कैटेगरी कास्ट कैटेगरी लगती है यहाँ पर आपको फिल करनी है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सब कास्ट हो उस कैटेगरी में आपकी जो सब कास्ट है, जैसे कि मैंने एसटी सिंपली सेट किया है। यहाँ पर आपको एसटी का जो आपका आरक्षण वाला जो सर्टिफिकेट है या जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट आप कह सकते हो, यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर उसकी सब कास्ट आपकी जो उपजाति है जो वो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस आप पर लागू होता है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको राइट कर देना है ईडब्ल्यूएस के काम में, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्च करते हैं तो दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर अगर आप डिजिटल 50% से ऊपर है, 40% से ऊपर है तो यहाँ पर यस करना है। तो आपको डिजिटल डाटा यहाँ पर सिंपली नीचे भर देना है। तो मैं डिजिटल बता यस कर दिया। जैसे मैं यस करता हूँ तो यहाँ पर आपको टाइप और डिजिटल यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ये आप यहाँ पर भर सकते हो। फिर जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर आपको सेलिब्रेटली पल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड। ये ऐसा होता है कि अगर आप डिसेबल्ड है और आपकी राइटिंग स्पीड नॉर्मल है या अफेक्ट हो चुकी है, ये अब यस करना है तो नो करना है। डू यू नीड कम टाइम एट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स टाइम वाला ये उनके लिए जो अभी जॉब कर रहे हैं उनको अगर टाइम चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए, तो यहाँ पर यस करना था नो कर देना, क्योंकि ये अभी ऑप्शन डिसेबल्ड हो चुके हैं। क्योंकि ये डिसेबल्ड वाले ऑप्शन है ये सारे अभी ऑफ है। जैसे आप डिसेबल्ड ओपन करोगे तो यहाँ पर यार होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर ये आज जो 40% डिसेबल्ड वाला है वो वाला है तो यहाँ पर नो कर देना आपको। फिर डू यू नीड कम से टाइम, ये उसमें ये दोस्तों ये सेम प्रोसेस सेम ये डिसेबिलिटी वालों के लिए था। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से यस कर देना है। फिर आपको माइनॉरिटी वाला वो सिस्टम आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता है। आपको अपना जो धर्म में सिलेक्ट कर देना है। माइनॉरिटी में नो करता हूँ। ये एक सर्विसमैन थे तो यहाँ पर यस करना था, नो कर देना। फिर आपको पीरियड ऑफ सर्विस पर नीचे लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। यहाँ पर है कि ऑलरेडी अप्लाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशन, ये उनके लिए दोस्तों है। ये पूछ रहा है कि आपने पिछले कितनी बार एसबीआई के एग्जाम दिए, तो उसको आपको यहाँ पर भर देना है दोस्तों। कितने टाइम आपने एग्जाम दिए, प्री एग्जाम पास किया, तो यहाँ पर आपको वो शो कर देना है। इसके बाद नीचे होता है कि आपने सिविल और अदर एजेंसीज आर अवेलेबल रिप्लेस्ड ऑफ लोन्स क्रेडिटर्स, ये आपकी लोन रिकॉर्ड के बारे में अगर आप अफेक्टेड है सिविल में अफेक्टेड है, यस करना अथवा नो कर देना है। रिकॉर्डिंग करेक्टर एंड मॉरल टू मल्टीप्लेट, ये आपकी स्थिति के बारे में पूछ रहा है कि किसी ने रिपोर्ट की है आपकी स्थिति वगैरह के बारे में, यस करना अथवा नो कर देना है। फिर एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैलरी, अगर आप एम्प्लॉय यहाँ पर यस कर देना है दोस्तों। स्टेट बैंक इंडिया ऑफिसर कैडरे, अब दोस्तों ये दोनों क्या है, क्लरिकल हो तो यस करना था, अदर ऑफिसर हो तो यहाँ पर यस करना था, नो कर देना। एक्स एम्प्लॉय स्टेट बैंक के वो क्लरिकल कैडर या आप रिसाइन कर दिया था, फिर आप अगर फिर से एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर यस कर देना है दोस्तों। फिर से वही पोस्ट है सेकंड वाले ऑफिसर वाले, तो यस कर देना है। दैट यू आर, अगर दोनों आप करोगे तो नीचे यू एलिजिबल टू यू आर अप्लाई, यस कर देना है। ठीक है, पैन नंबर आपको अपलोड करना है अगर आपके पास हो तो। फिर स्टेट आपको सिलेक्ट कर देना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भरना है, स्टेट कोड भरने हैं। जैसे कि मैंने स्टेट यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट किया है, 38 कोड राजस्थान का है। फिर आपको एग्जाम सेंटर भर देना है, स्टेट आपको भर देना है। एग्जाम सेंटर आपको 2 भर सकेंगे दोस्तों, दोनों भर देना है। आईडी प्रूफ यहाँ पर आधार लगा के आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, और दोस्तों आपको जो ओपनिंग यहाँ पर भर देनी है, कहाँ से आपको ये जानकारी मिली है एसबीआई के बारे में, तो यहाँ पे ये डाटा आपको भर देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ भरनी है। फिर आप अपने जेंडर जैसे भर देना है। डेट ऑफ बर्थ 1/4/2025 तक यहाँ पर कंप्लीटेड होनी चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे क्या है, जेंडर आपको भर देना, अपना जो लिंग है वो भर देना है। डू यू, अगर आप जुड़वा बच्चे थे, उससे पैदा हुए थे, तो यहाँ यस करना था, नो कर देना है। इस प्रकार से डाटा आपको फिल कर देना है। फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस जो कि पति, शादीशुदा पति पत्नी का नाम, यहाँ पर एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस, इस पर एड्रेस भरना। फिर आपको जिला भरना, फिर आपको राजस्थान जो भी आपको स्टेट लगता है वो भर देना है। पिन कोड भर देना है। अगर आपका स्थायी और वर्तमान पता सेम हो तो यहाँ पर यह चेक बॉक्स कर दोगे तो ऊपर वाला नीचे कॉपी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको सारा डिटेल भर देना है। जीएसटी वही आप परमानेंट एड्रेस कर देना है, क्योंकि परमानेंट है तो अलग बात है। अगर जीएसटी अलग से लग रही है तो जैसे करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो अस्थायी एड्रेस होता है वो भी कर सकते हो। ये सारा करने के बाद वैलिड योर डिटेल पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो मैं डाटा यहाँ पर भरते रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप ये सारा डाटा भर दोगे तो यहाँ पर एक आपको फीस होगी, यहाँ पर जनरल की फीस हो रही है। अगर आप
अदर कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो आरक्षण वाइज आपकी फीस यहाँ पर कम शो हो सकती है। वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फाइनली मेरी डिटेल वेरीफाइड हो चुकी है। मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ, देन 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं 7 नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये डाटा बॉर्डर चलता है और आगे यहाँ पर मैं अपने ग्रेजुएट की डिटेल यहाँ पर आपको सिंपली फाइनली भर देनी है, ठीक है। और दोस्तों इंटरडी यहाँ पर ये अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हो, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये डिग्रियाँ हैं, डुअल डिग्री कर रहे हो तो यहाँ पर वो भरनी है। यहाँ पर मैं अपनी जो बैचलर डिग्री ग्रेजुएट फर्स्ट यहाँ पर डाटा भर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम, डिग्री, जो भी डिग्री आर्ट्स में की है स्टूडेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर कॉलेज पर कहाँ पर वो डाटा भरता हूँ, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर रखता हूँ, परसेंटेज। अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पर डाटा ये करनी है। डुअल डिग्री आपको यहाँ पर छोड़ देनी है दोस्तों यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज लिखनी है जिसके बारे में आप जानते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं एक हिंदी के बारे में जानता हूँ, अंग्रेजी के बारे में जानता हूँ। यहाँ रीड, राइट एंड स्पीक तीनों करना चाहते हैं। हिंदी ऊपर लिखनी है। अगर आप और और कोई सब्जेक्ट से जैसे कि लैंग्वेज बोलना या पढ़ना वगैरह चाहते हो, पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आप से नीचे ले सकते हो। वैलिड डिटेल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मेरा डाटा वेरीफाइड हो चुका है, देन 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो हो जाएगा। दोस्तों प्रीव्यू पर देख लेना, देन आपको कंप्लीट पर क्लिक करके 3 डॉट करके आपको फीस पे कर देनी है। दोस्तों फीस पे करने के बाद आपको प्रिंट आपके पास रखना है, और जैसे एडमिट कार्ड जारी होंगे तो मैं इसी वेबसाइट पर और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको उसका वीडियो अलग से अपलोड करूँगा। फिर आपका एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने एक और वीडियो अपलोड ऑलरेडी करके रखा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।